करने के साथ साथ हमारे जो साइट है, वेबसाइट है माई LCI, माई लॉयन, उस पे हमारा प्रेजेंट सबमिशन, रिपोर्ट्स का सबमिशन, मेंबर्स ऐड करना, ये सारे काम बहुत महत्वपूर्ण है। पासवर्ड्स बनाना, तो इसकी भी ट्रेनिंग एक छोटी सी हमारे सभी सचिव को अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसके लिए मैंने अनुरोध किया था, हमारे लायंस क्लब विद्युत विहार के सदस्य हैं और पिछले वर्ष जोन चेयरपर्सन रहे लायंस प्रकाश सिंह जी, बहुत ही IT के एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने कुछ वीडियोस हमें बना के भेजे हैं अलग अलग। एक पासवर्ड क्रिएशन पे है, 2 माई LCI पर है, उसके अलावा 2 माई लॉयन पर है, और साथ ही आप लोगों को मालूम होगा कि अब आपके पासवर्ड में ही आपका लायंस लर्निंग सेंटर और इनसाइट्स भी इंक्लूड हो गया है। उसी एक ही पासवर्ड के अंदर आपकी ये सारे पांचों स्क्रीन खुलती हैं, जिसमें पहला माई LCI है, दूसरा माई लॉयन है, तीसरा आपका इनसाइट्स है, शॉपिंग शॉप है और लर्न है। ये 5 स्क्रीन एक साथ ही खुलते हैं एक कॉमन पासवर्ड से। तो जो हमारे सचिव हैं हमारे क्लब के, उनके पासवर्ड से सारे काम होते हैं, चाहे आप मेंबर ऐड करना हो, चाहे एडिट करना हो, चाहे रिपोर्ट करना हो, चाहे ड्रॉप करना हो, चाहे आपकी सर्विस एक्टिविटीज रिपोर्ट करना हो, क्योंकि रिपोर्टिंग का बहुत ही महत्व है। हम लोग कितना भी काम कर लें, अगर उसकी प्रॉपर जानकारी हमारे मंडल को, हमारे मल्टीपल को, इसामे को, इंटरनेशनल को नहीं होगी हमारी रिपोर्टिंग के मामले में के द्वारा, तो हमारी ये मेहनत काफी हद तक हमारे व्यर्थ जाती है और उसका प्रचार प्रसार उचित ढंग से नहीं हो पाता है। तो इसी क्रम में मैं पहला वीडियो जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो भी हमारे सचिव हैं वो पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उनकी प्रॉपर रिपोर्टिंग हो गई है कि नहीं। जो पिछले वर्ष के हमारी टीम थी उसने अपना PU 101 भर दिया है कि नहीं। अगर किसी भी क्लब का रह गया हो PU 101 से, तो मेरा अनुरोध है मंडल के माध्यम से हमारे जो भी डिस्ट्रिक्ट के ये हैं ऑफिसर्स, उनसे अनुरोध है कृपया इसको सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, जिससे सबके पासवर्ड वगैरह बन सके। एक बात और महत्वपूर्ण है कि पासवर्ड बनाते समय आपको अपना डेटा जो माई LCI पर है उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर वो गलत है या कहीं आपको जानकारी में नहीं है तो पासवर्ड बनने में असुविधा होगी, तो इसको भी देख के अमेंडमेंट करा लें। तो ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज, अभी मुझे कल नरेंद्र मेहता जी ने जानकारी दी थी कि किसी भी एक्टिविटी के द्वारा अगर 3000 से अधिक पीपुल सर्व्ड हो रहे हैं तो वो एक एक्टिविटी में रिपोर्ट नहीं होगा, उसकी सेपरेट एक्टिविटी हमें रिपोर्ट करनी होगी। और साथ ही जो हम लोग लायन आवर्स भरते थे, हम लोग नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू कितने घंटे पर मेंबर ने काम किया, इसको गुणा करके भरते थे। तो लायन नरेंद्र मेहता जी ने कल मुझे ये जानकारी प्रदान की कि उसमें हमें नंबर ऑफ मेंबर्स से गुणा नहीं करना है। जैसे 15 सदस्यों ने सेवा कार्य किए तो सदस्यों की संख्या में 15 भरना है और नंबर ऑफ आवर्स में 4 ही भरना है। सिस्टम उसको ऑटो कैलकुलेट जो भी करना होगा करेगा। इसके अलावा अभी हम लोग एक जब ट्रायल ले रहे थे तो लायन संजीव गुप्ता जी ने 321 ने बताया था कि एडिशनल डिटेल्स में जाके माई लाइन में जब आप रिपोर्टिंग करें तो उसमें क्या अमाउंट खर्च हुआ, सारी चीजें उसको प्रॉपर वे से जरूर भर दें। तो इन सब चीजों का ध्यान दें। और मैं अब एक शॉर्ट में वीडियो 4 मिनट के करीब का है, उसको प्ले करने जा रहा हूँ। लायन सत्यप्रकाश सिंह जी, मैंने अभी पहले ही बताया, उन्होंने बनाया है और उन्हीं की आवाज में है और वो पासवर्ड बनाने से संबंधित है। मैं उसको शेयर करने जा रहा हूँ, आप लोग कृपया ध्यान दें। आपकी पहचान के द्वारा आपके लॉगिन आईडी बनाने के बारे में। सबसे पहले स्वागत है आपका लायंस क्लब इंटरनेशनल की वेबसाइट पर। आपको अपने सिस्टम में ओपन कर लेना है किसी भी ब्राउजर को जो आपके पास अवेलेबल होगा। वहां पे आपको टाइप करना है lionsclubs.org, lionsclubs.org। इसको आपको ओपन कर लेना है सबसे पहले। जब भी ये ओपन होगा तो ये चांसेस है कि आपके सामने एक ये ऑप्शंस अवेलेबल होगा जहां पे टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए आपके सामने ऑप्शन आएगा, जिससे कि सारे फीचर आप इसके इस्तेमाल कर सकें, सारे ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकें। इसको जस्ट आपको एक्सेप्ट एंड क्लोज कर देना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन आपको पहुंचना है मेंबर लॉगिन पे। सबसे पहला ऊपर ऑप्शन मेंबर लॉगिन में जैसे पहुंचेंगे आप तो आपके आईडी पहले से है, एग्जिस्ट है, जो पहले से वर्क कर रहे हैं लॉइन ऑफिसर्स,
तो उनको अपना लॉगिन कर लेना, जो पहले से बना होगा लॉगिन आईडी देके और पासवर्ड देके लॉगिन कर लेना है। लेकिन जिनकी लॉगिन पहले से बनी नहीं है उनको सिर्फ इस ग्रीन बटन पे क्लिक कर देना है, रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर देना है रजिस्टर ऑप्शन पे। रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शंस आएंगे कि हैव यू रजिस्टर्ड ऑन द माई लाइन ऐप। अगर आपके मोबाइल में पहले से माई लाइन ऐप का ऐप्स पहले से लोड हुआ है आपके मोबाइल में, तो आपने जब लोड किया होगा तो उसमें आपने कुछ इन्फॉर्मेशन उसको दिए होंगे कि आपका ईमेल आईडी क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, तभी वो लाइन ऐप आपका इंस्टॉल होके और फिर आपका इंटरफेस हो चुका होगा। तो अगर आपके पास में पहले ही से रेडी है लाइन ऐप, तो आपको यहाँ पे जस्ट यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे यस कर देना है। जैसे ही आप यस करेंगे तो जो आपने लॉगिन डिटेल उस समय दी होंगी माई लाइन ऐप में, वही डिटेल आपको यहाँ पे देके और बस कंटिन्यू कर लेना है। तो जो डिटेल आपकी माई लाइन ऐप में थी वही डिटेल आपकी इंटरफेस में काम करेंगी माई एलसीआई पे। लेकिन अगर सपोज कि नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेंगे। तो जब नो करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपका जो लॉगिन आईडी है वो बनाने की प्रक्रिया यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले पूछेगा आपका मेंबर आईडी क्या है, जो आपको पता करना पड़ेगा अपने लाइन ऑफिसर से जो पहले रह चुके होंगे, जो सेक्रेटरी रह चुके होंगे आपके क्लब में या होंगे, उनसे पता करना पड़ेगा आपका मेंबरशिप आईडी क्या है। डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करना पड़ेगा, आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर कोई एक आपको यहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा। लेकिन ये आपके माई एलसीआई पे पहले से मौजूद डेटा से मैच करना जरूरी है, तभी आपके डेट ऑफ बर्थ, मेंबर आईडी या लॉगिन ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से मैच जब करेगा तभी आप बना पाएंगे इसको। फिर आपको देना है यहाँ पे ईमेल आईडी देने के बाद पासवर्ड देना है। पासवर्ड कम से कम 6 लेटर का होना चाहिए। 6 लेटर में कम से कम 1 लेटर कैपिटल, स्मॉल और कोई नंबर्स होने चाहिए। ये सब देने के बाद में आपको यहाँ पे 2 चेक बॉक्स मिलेंगे जो प्राइवेसी पॉलिसी के लिए और टर्म्स और कंडीशन के लिए, टर्म्स ऑफ यूज, यहाँ पे दोनों के लिए आप टिक कर देंगे। यहाँ पे जैसे आप टिक करेंगे फिर कंटिन्यू करेंगे तो कुछ कंफर्मेशन आपके पास पहुंचे होंगे ईमेल आईडी और मोबाइल पे, उसको बस इनपुट करके कंटिन्यू कर लेना है। ये जब पूरा प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तब आप अपने जो आपने लॉगिन आईडी दिया हुआ ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड से आगे आप इस्तेमाल कर सकेंगे अपने मेन एलसीआई के पेज को, जो कि हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था। यहाँ से जैसे मेरा पहले से बना हुआ है तो हम यहाँ पे जस्ट यहाँ पे देंगे अपना लॉगिन आईडी डिटेल देंगे और पासवर्ड देंगे और यहाँ से साइन इन कर लेंगे, तो हमारा लॉगिन सक्सेस हो गया यहाँ पे। इस तरह से आप सब लोगों को कर लेना है। जहां पे आपके सामने 4 ऑप्शन सामने आएंगे, माई एलसीआई, माई लायन, शॉप, इनसाइट और एक ऑप्शन नीचे आएगा लर्न का यहाँ पे। तो अगर ये ऑप्शन सामने आ गया मतलब आपकी लॉगिन सक्सेस हो चुकी है। तो इतना इतना पहले आप लोग कंप्लीट कर लीजिए इसको, देखिए आपका सबका लॉगिन आईडी रेडी है कि नहीं। धन्यवाद, थैंक यू। अनम्यूट योरसेल्फ। बहुत बहुत धन्यवाद लायन सत्यप्रकाश सिंह जी। एक छोटा सा वीडियो मैं माई लाइन पे 9 मिनट के लगभग का है, वो मैं प्ले कर रहा हूँ आप लोगों के सबकी जानकारी के लिए। माई लाइन के बारे में तो मैंने लॉगिन कर लिया माई एलसीआई पे। इसमें हम बात करेंगे माई लाइन के सारे फीचर्स के बारे में, क्या क्या मेन फीचर्स हैं। रिपोर्ट सर्विस, प्लान सर्विस प्रोजेक्ट्स, कनेक्ट विथ अदर लाइन्स और क्रिएट पर्सनल प्रोफाइल। तो हम यहाँ पे गो करते हैं ऑप्शन में, माई एलसीआई के अंदर मैं इंटर कर चुका हूँ पहले ही से। यहाँ पे हम लोग गो करते हैं। जैसे गो करेंगे आपके सामने जो ऊपर में टॉप मोस्ट जो ऑप्शंस आएंगे उसको पहले समझिए। ये आपका डैशबोर्ड के लिए होम है। यहाँ पे रिपोर्ट पास्ट एक्टिविटी, जितनी एक्टिविटी आप पास्ट में रिपोर्ट जो करना चाहते हैं उसके लिए ऑप्शन है यहाँ पे। प्लान फ्यूचर एक्टिविटी, अगर कोई एक्टिविटी आपकी आगे होने वाली है और चाहते हैं उसको आज ही उसको एंट्री कर दें पहले, उसके लिए ऑप्शन यहाँ पे है। और दोनों तरह की एक्टिविटीज यहाँ पे पता चल जाएंगी आपको, रिपोर्ट पास्ट वाली भी और फ्यूचर वाली भी।
दोनों में यहाँ से एक्टिविटीज पता चल जाएंगे। और ये मैट्रिक्स है, टोटल ग्राफिकल दिखाएगा पूरा आपको हर चीज, पूरा टोटल समरी सर्विस एक्टिविटीज वाइज यहाँ से चलेगी, अब पीपुल सर्व कितने हुए हैं टोटल सबका पता चल जाएगा यहाँ पे मैट्रिक्स से। वो चाहे आपके क्लब का हो, चाहे आपके मल्टीपल का हो, आपके मंडल का हो, पूरे लायंस क्लब इंटरनेशनल का हो, सबको यहाँ पूरा पता चल जाएगा। सबसे पहले हम अपना ऑप्शन ओपन करते हैं रिपोर्ट पास्ट एक्टिविटी। यहाँ पे अगर आपने कोई एक्टिविटी की है उसको रिपोर्ट करना चाहते हैं तो सीधे हम जाएंगे रिपोर्ट पास्ट एक्टिविटी में, और यहाँ पे लिखा है रिपोर्ट प्लस, इस पे क्लिक करेंगे। रिपोर्ट प्लस पे क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें सबसे पहले पूछेगा आपसे एक्टिविटी का नेम क्या है। एक्टिविटी का नेम पूछेगा यहाँ पे, तो आपको एक्टिविटी का नेम यहाँ पे इनपुट कर देना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इसको सबमिट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ इसको। मैंने यहाँ पे दे दिया कुछ भी, ट्री प्लांट ऐसे दे दिया मैंने। ये एक्टिविटी सिंगल डे की है कि मल्टीपल डे की है? अगर सिंगल डे की है तो डेट दे दीजिए यहाँ पे कि ये एक्टिविटी कब की थी। मैंने बोल दिया कि ये 8 जुलाई की एक्टिविटी है, ठीक है ना। ट्री प्लांटेशन यहाँ पे दे दिया। एक्टिविटी टाइप कैसी है तो वो मैंने दे दिया यहाँ पे सर्विस एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी की 4 कैटेगरी है यहाँ पे, सर्विस एक्टिविटी है, फंडराइजर है, मीटिंग है और डोनेशन है। तो मैं यहाँ पे चला गया सर्विस एक्टिविटी में। सर्विस एक्टिविटी में अगर सिग्नेचर एक्टिविटी है तो यहाँ पे टिक कर देंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें फंड कलेक्शन हो रहा है एलसीआईएफ के लिए तो वो सब यहाँ पे टिक कर देंगे हम लोग। या फिर यहाँ पे ऑप्शन दिया है फंडेड बाय एन एलसीआईएफ ग्रांट, यहाँ पे अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पे टिक करेंगे। यहाँ पे कॉजेज, किस पर्पज के लिए यहाँ पे सर्विस एक्टिविटी है आपकी, लिखा है हंगर, इन्वायरमेंट, चाइल्डहुड कैंसर, जैसा भी रहेगा जिस कैटेगरी में भी आपका आता होगा। तो मैंने बोल दिया हमारी जो सर्विस एक्टिविटी अभी जो रिपोर्ट करने जा रहे हैं ये इन्वायरमेंट ये कैटेगरी में आती है, यहाँ पे दे देंगे। प्रोजेक्ट टाइप यहाँ पे दे दिया मैंने बोला ट्री प्लांटिंग एंड ट्री केयर, ओके। पीपुल सर्व, तो आप इसमें नीचे दिया हुआ है नंबर ऑफ पीपुल सर्व्ड रिफ्लेक्ट्स ए 3000 कैप पर सर्विस एक्टिविटी। यहाँ पे एक उसके हिसाब से आप एवरेज लेंगे कि कितनी आप ट्री प्लांटिंग कर रहे हैं, तो अप्रोक्स कितने पीपुल के लिए सर्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे टोटल वॉलंटियर्स कितने रहे हैं आपके, कितने हावर लगे हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे उसको। जैसे अगर मान लीजिए मैं ट्री प्लांटेशन न करके मैंने बोल दिया कि फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन मैं कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन मैं यहाँ पे आ गया, सपोज कि सेम डेट था यहाँ पे, ये एग्जांपल के लिए सिर्फ कर रहा हूँ, मैं इसको सेव नहीं करूंगा। सर्विस एक्टिविटी है यहाँ पे, ठीक है। अब ये इन्वायरमेंट में नहीं, हंगर में है, फूड कलेक्शन है कि मिल प्रिपरेशन है, जैसा रहेगा आप उस कैटेगरी में इसमें करेंगे। या फिर सिर्फ अवेयरनेस के लिए है या कोई अदर है, कुछ और अदर तरीके से आपकी एक्टिविटी है। तो मैंने सपोज पहला ऑप्शन मैंने ले लिया यहाँ पे, पीपुल सर्व। सपोज कि आपने एक 5 kg का पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किया, तो सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया कि उससे जो है लगभग 10 मेंबर्स के लिए हो जाएगा, उसका सर्व हो जाएंगे पीपुल जो है। तो मैंने बोल दिया कि अगर मान लीजिए कि आपने जो है इस तरह से अगर 50 पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं तो एक अप्रोक्स के लिए मैंने बोल दिया कि अप्रोक्स जो है 500 पीपुल जो सर्व हो रहे हैं। टोटल वॉलंटियर्स कितने लोग उस सर्विस एक्टिविटी में एंगेज है, मैंने बोल दिया अप्रोक्स के लिए अगर 10 लोग एंगेज हैं और ये सारा काम करने में अगर हर एक ने अपने 4 घंटे दिए हैं तो इस तरह से 40 घंटे हो गए। यहाँ पर आएंगे कि हु कैन सी दिस, ये कौन देख सकता है, आपकी एक्टिविटी कौन देख सकता है। तो यहाँ पे लिखा है एवरीवन, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट या क्लब। अगर आप एवरीवन कर देंगे तो जो भी आपकी एक्टिविटी रिपोर्ट हो रही है इस एक्टिविटी को जिसने भी अपना माई एलसीआई माई लाइन पे अपना आईडी बना रखा है वो सबको दिखेगा यहाँ पे। अगर इसको अलॉट करेंगे यहाँ पे तो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर्स वही सिर्फ देख पाएंगे। अगर सिर्फ इसको अलॉट करेंगे तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर देख पाएंगे। अगर ये आप यहाँ पे करते हैं सेलेक्ट तो सिर्फ क्लब के ऑफिसर्स देख पाएंगे, क्लब के मेंबर्स देख पाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से करेंगे आप। डिस्क्रिप्शन, अगर आप चाहते हैं कि उसके बारे में कुछ डिटेल आप देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप डिटेल सबमिट कर सकते हैं, जो भी आपको सबमिट करना है उसके बारे में कि आपने एक्टिविटी कैसे की, कहाँ की, जो भी सब डिटेल देना है। यहाँ पे क्या है कि अगर आपको फोटो कोई अपलोड करना है यहाँ पे तो यहाँ पे अपलोड कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे अपलोड, जो भी आपको उसके संबंधित फोटो होंगे वो अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। नहीं तो फिर जो डिफॉल्ट फोटो है सिस्टम में जो इसके पास माई एलसीआई के पास में इस कैटेगरी के लिए वो अपने आप ले लेगा वहां पे। यहाँ पे सेव कर देंगे। जब सेव करेंगे तो फिर रिपोर्ट करने का ऑप्शन आएगा, रिपोर्ट बटन पे क्लिक कर देंगे, वो सर्विस आपकी एक्टिविटी रिपोर्ट हो जाएगी।
इस तरह से हम इसको रिपोर्ट करेंगे। जहां जहां पर स्टार बना हुआ रेड में, वहां पे इनपुट करना जरूरी है। अब यहाँ पे एक चीज और आता है कि जो लोग पहले से रिपोर्ट करते आ रहे हैं, अगर उनको ये नया तरीका अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन दिया है रिपोर्ट द ओल्ड वे। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप चाहें तो पुराने तरीके से इस एक्टिविटी को रिपोर्ट कर सकते हैं, जैसे लोग पहले करते थे, जहाँ पे प्लेस का नाम देते थे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यही सेम जो फॉर्म है वो अब इस फॉर्मेट में आ जाएगा। एक्टिविटी का नाम यहाँ पे आ गया, प्लेस का नाम बताइए, यहाँ पे एड्रेस ऑफ प्लेस, स्टार्ट डेट, एंड डेट, कब किस टाइम से किस टाइम तक, यहाँ पे एक्टिविटी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकते हैं। फिर वही सेम चीज कौन कौन इसको देख सकता है। यहाँ पे जो आपने फीचर अभी यूज किया, सेम जैसे जैसे आपने इनपुट किया वैसे ही इनपुट करना है। बस दो तरीके हैं इसका इनपुट करने के लिए, पुराना तरीका है और नया तरीका ये है रिपोर्ट द न्यू वे। इसी को क्लिक कर देंगे तो नया तरीका ये वाला आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे सबमिट कर लेंगे, सेव करेंगे, सेव करने के बाद फिर रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं रिपोर्ट पास एक्टिविटी में ऊपर में। इस तरह से जो भी आपकी एक्टिविटीज है उनको हम यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं कि प्लान फ्यूचर एक्टिविटी। आप कुछ ऐसी एक्टिविटी है जिसको आप प्लान कर रहे हैं कि हम आने वाले समय में 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद हम उसको प्लान करना चाहते हैं, उसको करेंगे, तो उसकी भी रिपोर्टिंग यहाँ पहले से एडवांस में कर सकते हैं। ये रिपोर्टिंग बेसिकली इनपुट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे किस तरह की एक्टिविटी है आपकी, मीटिंग है, फंड रेजर है, सर्विस एक्टिविटी है, डोनेशन है, जो भी करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करके, और ये अपनी एक्टिविटी को प्लान कर सकते हैं। आपकी एक्टिविटी किससे संबंधित है, मैंने बोल दिया इन्वायरमेंट से संबंधित है, क्लिक कर दिया, कंटिन्यू। सपोज कि मुझे 15 को या 12 को पौधे लगाने हैं, तो यहाँ पे जाएंगे ट्री प्लांटेशन में, एंट्री गार्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी तो चूंकि डिफॉल्ट इमेज है, बाद में इसको एडिट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अभी प्लान कर रहे हैं ना। यहाँ पे एक्टिविटी का नाम क्या रहेगा, किस प्लेस पे करेंगे एक्टिविटी, किस डेट से लेके किस डेट तक रहेगा। अगर सेम डेट में है तो दोनों डेट सेम रहेगा, टाइम बस डिफर कर। अगर आपकी एक्टिविटी कई दिन की है तो वो डेट दे देंगे यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे सेम वैसा ही है, कौन कौन इस एक्टिविटी को देख सकता है यहाँ पे। फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे सेव कर देंगे इसको। इसको सेव करने के बाद में आप चाहें तो इसी एक्टिविटी को फिर रिपोर्ट कर सकते हैं। जब एक्टिविटी वो डेट आ जाएगा और आप उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर लेंगे तो उसी एक्टिविटी को रिपोर्ट कर देंगे, तो वो रिपोर्ट में आ जाएगा, पास्ट एक्टिविटी फिर चला जाएगा, सेव हो जाएगा उसमें। ये एक्टिविटीज हैं। यहाँ पे एक्टिविटीज में आपके दोनों एक्टिविटीज यहाँ दिखाई देंगी। अपकमिंग एक्टिविटी अगर कोई प्लान कर चुके होंगे तो वो यहाँ पे शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए टिक लगा है अपकमिंग एक्टिविटी पे। अगर आप पास्ट एक्टिविटी शो करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पास्ट एक्टिविटी यहाँ शो होने लगेंगी। ठीक है, एक्टिविटी लेबल यहाँ पे क्लब एक्टिविटी या डिस्ट्रिक्ट एक्टिविटी की मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट एक्टिविटी। अब जब भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म हुई होंगी जिस कैटेगरी वाइज, उन सब पे टिक कर लेंगे तो अब दिख जाएगा वहां पे। ठीक है, इस तरह से शो होगा वहां पे। अगर किसी ने पूछा कि हमको सिर्फ पता करना है कि सर्विस एक्टिविटीज यहाँ पे, या फिर हमें सिर्फ पता करना फंड रेजर एक्टिविटी कितनी हुई है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, फंड रेजर पर क्लिक करेंगे, फंड रेजर पे। और यहाँ पे देखिए कौन कौन सा ऑप्शन टिक लगा है, उसी पैरामीटर के हिसाब से आपकी एक्टिविटीज यहाँ पे शो होने वाली है। यहाँ पे इसको मैंने हटा दिया। यहाँ पे ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो एक्टिव हैं या ड्राफ्ट हैं, आपने बनाया फिर उसको फाइनलाइज नहीं किया, छोड़ दिया, वो ड्राफ्ट में चला जाएगा। कितने एक्टिविटीज इसका रिपोर्ट कर दिया है, ऐसे कितनी एक्टिविटीज है जिसको प्लान किया था रिपोर्ट नहीं किया, तो अनइम्पोर्टेंट में यहाँ पे शो करेगा। कैटेगरी वाइज रिपोर्टिंग यहाँ पे कॉज, हंगर से संबंधित कितनी एक्टिविटीज रिपोर्ट हुई हैं वो सब यहाँ शो करेगा। इन्वायरमेंट से संबंधित कितनी एक्टिविटी रिपोर्ट हुई है वो यहाँ पे शो करेगा। अगर सभी को आप टिक कर देंगे तो सारी एक्टिविटीज यहाँ पे शो करेंगी, वो भी किस कैटेगरी की, पास्ट एक्टिविटीज की। अगर सब पे टिक लगा हुआ है यहाँ पे और आपने कर दिया अपकमिंग की, तो अपकमिंग जितनी भी सारी एक्टिविटीज होने वाली हैं इन कैटेगरी की, उनको शो करना शुरू कर देगा यहाँ पे। तो ये जो अभी रहा यहाँ पे, एक बार मैं फिर से आता हूँ होम स्क्रीन पे। यहाँ पे तो अभी ये था रिपोर्ट पास्ट एक्टिविटी, जो एक्टिविटी हो चुकी है उसको रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ये था प्लान फ्यूचर एक्टिविटी, जो एक्टिविटी होने वाली हैं उनको आप यहाँ पे रिपोर्ट एंट्री कर देंगे सिर्फ। और यहाँ पे एक्टिविटीज में दोनों का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे पूरा समराइजेशन है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज है, ये है मैट्रिक्स। यहाँ पे मैट्रिक्स में अगर आपको कोई भी चीज पता करना हो, यहाँ पे टोटल एक्टिविटीज आपके क्लब वाइज या आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो सब यहाँ से पता चलेगी। जैसे अभी देखिए मैं अभी क्लब पे क्लिक किया हूँ, मैं अभी डिस्ट्रिक्ट पे आ जाता हूँ, डिस्ट्रिक्ट 321E पे।
आज के डेट में जो नंबर ऑफ टोटल एक्टिविटीज है वो 195 है और इतने पीपुल सर्व हो चुके हैं जो यहाँ पे शो हो रहे हैं, और ये है वॉलंटियर्स हावर्स है यहाँ पे। इसी को अगर हमको पता करना है कि मल्टीपल में टोटल कितना हो चुका है, टोटल मल्टीपल, इस मल्टीपल के हिसाब से, इस मल्टीपल के अंदर में सपोज मेरे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं तो उन सबका टोटल एक्टिविटी यहाँ पे पता चल रहा है। अगर हम चले जाते हैं अपने इंडियन साउथ एशिया टोटल कंप्लीट, जिसके अंदर में कम से कम जो 15 मल्टीपल आते हैं, तो ये सब पूरा पता चल जाएगा आपको कि टोटल अब तक पीपुल कितने सर्व हो चुके हैं अभी तक, 1 जुलाई से लेके अभी तक का, क्योंकि यहाँ पे डेट दिखा रहा है कि ये कब से कब तक का है। अब समझिए, ये तो अभी हम लोग चल रहे थे कि किसके किसके हिसाब से रिपोर्ट देखना है, यहाँ पे टोटल एक्टिविटीज कितनी है, टोटल पीपुल सर्व कितने हुए हैं। अगर हमको यही एक्टिविटीज देखनी है, कैटेगरी वाइज सर्विस एक्टिविटी यहाँ पे देखनी है, तो नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे डायबिटीज में कितनी एक्टिविटी हो चुकी है, किस मल्टीपल में कितनी एक्टिविटी हो चुकी है, सब यहाँ पे दिखाएगा। इन्वायरमेंट में कितना हो चुका है, सब यहाँ पे शो करेगा पूरा आपको। अगर आपको पता करना हो यहाँ पे, ये तो पीपुल सर्व यहाँ पे दिखा रहा है, हमको देखना एक्टिविटीज में, यहाँ पे ये एक्टिविटीज यहाँ पे शो हो रहा है। बेसिकली ये आपका सर्व था, कितने पीपुल सर्व हुए, एक्टिविटीज यहाँ शो हो रहा है, वॉलंटियर हावर यहाँ शो हो रहा है, फंड कितना डोनेट हुआ यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये पूरा है टोटल आपका समराइजेशन। तो मैट्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, जिसमें कि परफॉर्मेंस पता चल जाता है आपके क्लब का, आपके डिस्ट्रिक्ट का, आपके मल्टीपल का, इंडिया साउथ एशिया पूरा, मिडिल ईस्ट पूरा। और ऑल एलसीआई पता करना चाहते हो तो ऑल एलसीआई पे क्लिक कर देंगे, पूरा पता चल जाएगा टोटल अब तक जो है। तो इस तरह से पूरी एक्टिविटीज को हम यहाँ पे शो कर सकते हैं अपने मैट्रिक्स से यहाँ पे। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, रिपोर्ट पास्ट एक्टिविटी, কি হলো? ছোট করে দিয়েছি, ছোট করিয়ে দিয়েছে। আমি এখন মেলাবো না সুনীলকে, না আমি মেলাবো না। बहुत धन्यवाद लायन सत्यप्रकाश जी। मेरे ख्याल से सभी सेक्रेटरीज इस जानकारी से कुछ न कुछ लाभान्वित जरूर हुए होंगे। और ये जो मैंने 5 विषय बताए MyLCI के अंतर्गत जो आते हैं, क्योंकि ये काफी विस्तृत टॉपिक है और अगर इसके लिए अलग से ट्रेनिंग सेशन कराया जाए तो कम से कम गौतम अंकल सुन तो सर दोनों कहते हैं 2 से 3 आपके घंटे में जूम है, डाउनलोड करना जल्दी बंद कर इसका माइक आ रहा है। हो गए सब लोग। तो मेरे ख्याल से 2 से 3 घंटे इस पूरे कार्यक्रम में लगेंगे, लेकिन मैंने ये सोचा कि कुछ शॉर्ट में आप लोगों को जानकारी हो जाए। तो पासवर्ड बनाने से संबंधित जानकारी दी गई, माई लॉयन से संबंधित जानकारी दी गई, और एक खास चीज है जिसके द्वारा सदस्यता और सारी रिपोर्टिंग और अपनी रिपोर्ट्स क्लब की देखना, एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीजें देखने के लिए वो MyLCI के द्वारा किया जाता है। तो मैं उसका वीडियो एक छोटा सा प्ले कर रहा हूँ आप लोगों की सुविधा और जानकारी के लिए। हमारा यह प्रयास रहेगा कि कम से कम समय में आपको मैक्सिमम जानकारी प्रदान की जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओपन करेंगे ब्राउजर को, जो भी आपके पास में अवेलेबल होगा। वहां पे हम टाइप करेंगे URL में उसके lionsclubs.org। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, सबसे ऊपर टॉप मोस्ट में सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको मेंबर लॉगिन का, मेंबर लॉगिन, उसमें आप चले जाएंगे। मेंबर लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन होगा, साइन इन और रजिस्टर। रजिस्टर उनके लिए है जिनका आईडी पहले से नहीं बना है, वो अपना यहाँ पे आके आईडी बना सकते हैं बटन पे क्लिक करके, ग्रीन बटन पे। लेकिन जिसकी आईडी पहले से मौजूद है वो अपना आईडी और पासवर्ड देकर फिर साइन इन कर लेगा। जैसे आप साइन इन करेंगे आपके सामने 4 ऑप्शन सामने मिलेंगे, MyLCI, MyLion, SOP, इनसाइट और एक नीचे ऑप्शन मिलेगा लर्न का। इस तरह से टोटल आपके पास में 5 ऑप्शंस मिलेंगे बेसिकली। लेकिन अभी ये सेशन जो है MyLCI के लिए है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे गो पे, MyLCI वाले सेक्शन में गो पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप गो पे क्लिक करेंगे तो आपके क्लब का जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने खुल जाएगा। आपके ऑथेंटिकेशन के हिसाब से जो भी आपको परमिशन मिला होगा आपके पोस्ट के हिसाब से, उसके बेसिस पे अथॉरिटी के साथ में आपका लॉगिन पेज खुल जाएगा यहाँ पे। और ये आपका डैशबोर्ड है आपके क्लब का। सबसे पहले इसमें
6 सेक्शन बने होंगे। सबसे पहले जो आपका डैशबोर्ड आएगा, सबसे पहला है उसमें माई टास्क। माई टास्क में क्या है, जितने भी सारे पेंडिंग केस होंगे वो सब यहाँ पे शो होते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंटर करंट ईयर ऑफिसर्स, यहाँ पे लिखा है रिव्यू स्पेशलिटी क्लब कैटेगरी। अगर आप चाहते हैं कि आपके क्लब को जो भी ऑफिसर्स इस सेशन में अलॉट नहीं किए गए हैं पोस्ट वगैरह, उनको फाइनलाइज करना तो यहाँ से करेंगे। और अगर अपने क्लब को कोई स्पेशलिटी क्लब बनाना चाहते हैं कि कोई एजुकेशन से संबंधित है, कोई कैसी कैटेगरी से संबंधित है, कोई रिटायर्ड ऑफिसर्स उनकी कैटेगरी है, तो वो सब यहाँ से बना सकते हैं। सेकंड इसमें सेक्शन है माई क्लब का, आपके क्लब के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी टोटल। यहाँ पे मीटिंग लोकेशन ये सब पूरा यहाँ से मिल जाएगा आपको। क्लब का आईडी, क्लब कब फाउंड हुआ तो वो सब यहाँ से पता चल जाएगा। इसके बाद आपको मिलेगा माई इन्फॉर्मेशन, जिसने लॉगिन किया हुआ है उसका पूरा डिटेल पता चल जाएगा, नेम, उसका मेंबरशिप नंबर, उसका एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर सब मिलेगा यहाँ से। थर्ड सेक्शन में मिलेगा माई मेंबर्स, जितने भी आपके एक्टिव मेंबर्स होंगे उनकी लिस्ट पूरी सामने यहाँ पे काउंटिंग लिस्ट जो है टोटल यहाँ पे दिखा देगा। प्लस साथ में मंथली मेंबरशिप रिपोर्ट का डिस्प्ले होता रहेगा, रिपोर्ट आपको कि किस मंथ में आपने रिपोर्ट कर दिया है। जैसे अभी जुलाई का है तो जुलाई का रिपोर्ट, इसके लिए अलग से सेक्शन बना दिया है इंटरनेशनल ने माई लायन का, जिसको नेक्स्ट सेशन में बताया जाएगा। और लास्ट इसमें जो ब्लॉक है वो है माई ऑफिसर्स का, जो भी आपके मंडल के जो ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट ट्रेजरर, रीजन चेयरपर्सन, जोन चेयरपर्सन, वो सब यहाँ पे डिस्प्ले होते रहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं एंटर करंट ईयर ऑफिसर्स में, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी ऑफिसर्स आपके क्लब में अलॉट कर दिए होंगे, असाइन कर दिए होंगे, वो सब यहाँ दिखते रहेंगे कि आपके क्लब के प्रेसिडेंट कौन है, उनका डिटेल पूरा, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, क्लब सेक्रेटरी, ट्रेजरर, जो भी अलॉट नहीं हुए होंगे उनको यहाँ से अलॉट कर सकते हैं। ऐड ऑफिसर्स पे क्लिक करेंगे और जिसको भी अलॉट करना चाहते हैं यहाँ से करेंगे, सिलेक्ट मेंबर वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जिस मेंबर को भी अलॉट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे और सेव कर देंगे। ये मेंबर उस पोस्ट के लिए असाइन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सारे पोस्ट जितने भी अवेलेबल हैं यहाँ पे उन सबको असाइन कर लेंगे। चलिए, तो अभी हम लोग अब यहाँ पे भी 3 कैटेगरी हैं। एक बार मैं फिर से पहुंचता हूँ, कहाँ पे था हम लोग का। सबसे पहले मैं होम पे पहुंच जाता हूँ। ये है इंटर करंट ईयर ऑफिसर्स। तो अभी जो हम ऑफिसर्स यहाँ पे कर रहे थे असाइन, उनका पोस्ट असाइन कर रहे थे, वो कौन सी कैटेगरी के ऑफिसर थे, लिखा है ऑफिसर टाइप। यहाँ पे मिलेंगे 3 कैटेगरी, लायंस क्लब ऑफिसर्स, लायंस क्लब एडमिन्स और लोकल टाइटल्स यहाँ पे। तो लायंस क्लब ऑफिसर्स यही था, ये वाला जो अभी हम लोग काम कर रहे थे। हाँ, अब चलेंगे लायंस क्लब एडमिन्स पे। क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है लायंस क्लब में, एक एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट है, उसके जिसको असाइन करना होगा उसको असाइन कर सकते हैं यहाँ से। और थर्ड इसमें ऑप्शन है लोकल टाइटल्स का। लोकल टाइटल्स में क्या है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी फर्स्ट, ज्वाइंट सेक्रेटरी सेकंड, ज्वाइंट ट्रेजरर फर्स्ट, इस तरह से आप और ही बना सकते हैं। सपोज आपको ज्वाइंट ट्रेजरर या ज्वाइंट सेक्रेटरी सेकंड बनाना अगर आपको, तो आप जाएंगे यहाँ पे ऐड लोकल टाइटल में और यहाँ से आप टाइप करेंगे ज्वाइंट सेक्रेटरी सेकंड कर दीजिए टाइप, यहाँ पे टाइप, और यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो ये आपके क्लब के लिए एक नई पोस्ट यहाँ पे रेडी हो गई है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर पहुंचेंगे गो बैक टू ऑफिसर्स, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। चलिए, अब इनको हम जिनको जिनको भी जो भी हमें असाइन करना चाहते हैं, जिस पोस्ट के जिस ऑफिसर को असाइन करना चाहते हैं वो यहाँ से हम असाइन कर सकते हैं। जैसे पहले असाइन कर रहे थे लाइन ऑफिसर्स के लिए। तो मेन आपको ध्यान रखना है 3 कैटेगरी है यहाँ पे, लायंस क्लब ऑफिसर्स, लायंस क्लब एडमिन्स और लोकल टाइटल्स यहाँ पे। चलिए फिर से चलते हैं अपने मेन पेज पे। यहाँ पे ये स्पेशलिटी क्लब बनाने के लिए जो भी आप चाहते हैं इसमें असाइन करना, डिटेल में भी आगे बताया जाएगा उसमें। तो अब हम चलते हैं अपने मेन्यू वाइज। सबसे पहला मेन्यू हम आते हैं माई लायंस क्लब में, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आएगा मेंबर्स का। मेंबर्स पे क्लिक करेंगे, जो भी क्लब के मेंबर्स होंगे उनकी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी आपके सामने। हर मेंबर्स के सामने 4 ऑप्शंस आएंगे, 4 बटन रहेंगे। एडिट मेंबर, उस मेंबर की कोई डिटेल बदलना चाहते हैं क्या, ड्रॉप मेंबर हटाना चाहते हैं क्या, मैनेज फैमिली यूनिट, आप अपने क्लब में ऐसा कर सकते हैं कि एक मेंबर के अंदर में सब मेंबर हो सकते हैं, 3 से 4 सब मेंबर्स आप कर सकते हैं उसमें, तो आप फैमिली यूनिट बना सकते हैं। और ये होता है व्यू हिस्ट्री। तो हम चलते हैं पहले पहला ऑप्शन एडिट मेंबर, क्लिक करेंगे यहाँ पे एडिट मेंबर पे। यहाँ पे प्रीफिक्स वगैरह जो भी आप यहाँ पे चेंजिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं, उनका नेम সবাই লিখছে এখানে কিছুটা লিখে দেয় বলছি ध्यान করে देना, লিখতে डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ बदलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे टिक लग लिखे गया दे डेट ऑफ धन्यवाद बर्थ इज कंफर्म। কোথায় লিখতে হয় কি করে अब লিখবো आप यहाँ चेंज नहीं कर सकते,
हैंडल से संपर्क करके ईमेल कर सकते हैं सीधे इंटरनेशनल को, वहां से चेंज कर सकते हैं लीगल प्रूफ पर देके उसको। तो जो भी आपको यहाँ से चेंजिंग करना, उनका निक नेम, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, स्पाउस नेम क्या है, उनको जो मैगजीन चाहिए वो किस लैंग्वेज में चाहिए, उनका एड्रेस वगैरह क्या है, ये सब आप चेंज कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनका ईमेल आईडी क्या है, ये सब आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। चेंज करके यहाँ पे सेव कर देंगे, फिर कुछ समय में वो अपडेट हो जाएगा रिकॉर्ड में। तो फिर हम बैक हो जाते हैं यहाँ से। तो हम यहाँ पे थे लायंस क्लब के मेंबर्स में, सबसे पहला ऑप्शन था एडिट मेंबर का। ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रॉप करने पे फिर रीजन बताना पड़ेगा आपको कि क्या रीजन है ड्रॉप करने का। मैनेज फैमिली यूनिट, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे मैनेज फैमिली यूनिट, तो अब ये किसी और के यूनिट नहीं हो सकते जो कि खुद ही हेड ऑफ द हाउस होल्ड है। इनके अंदर में और सब मेंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, और लोगों को इसमें बना सकते हैं सब मेंबर्स यहाँ पे। तो किसी भी ऐसे मेंबर को सब यूनिट बना सकते हैं जिसका हेड ऑफ द फैमिली असाइन नहीं हुआ है। ये एक आता है व्यू हिस्ट्री। व्यू हिस्ट्री में क्या होता है कि क्लिक करेंगे, इस मेंबर के दो तरह की हिस्ट्री है यहाँ पे। हिस्ट्री टाइप देखिए दो है, मेंबरशिप हिस्ट्री और ऑफिसर्स हिस्ट्री। मेंबरशिप हिस्ट्री में ये पता चल जाएगा कि क्लब का जो ये मेंबर है वो चार्टर मेंबर है कि नहीं है तो कब था। क्लब के स्टार्टिंग समय में डेट आपको पता चल जाएगी, चार्टर मेंबर लिखा रहेगा वहां पे। इसके अलावा एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऑफिसर हिस्ट्री। ऑफिसर हिस्ट्री में क्या होगा कि इस मेंबर का अब तक का इस क्लब में किस किस पोस्ट पे असाइनमेंट होता आ रहा है वो यहाँ से पता चल जाएगा आपको, किस सेशन में किस पोस्ट पे रहे हैं ये, तो ये डिटेल आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ये चारों ऑप्शन यहाँ से हो गए आपके। अब हम चलते हैं, इसी में सामने आएगा यहाँ पे लिखा है ऐड मेंबर। अगर आपको कोई नया मेंबर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा है न्यू मेंबर, रिटर्निंग मेंबर और ट्रांसफर मेंबर। तो अगर हमको नया मेंबर ऐड करना हो तो न्यू मेंबर में जाएंगे, रिटर्निंग मेंबर ऐड करना हो तो यहाँ पे जाएंगे, ट्रांसफर करना मेंबर को तो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे न्यू मेंबर। न्यू मेंबर में प्रीफिक्स मिस्टर, मिसेज, मिस जो भी आपको देना हो दे सकते हैं। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सफिक्स दे सकते हैं। यहाँ पे बाद का जो नेम होता है इसमें जेंडर, मेल फीमेल जो भी आपको देना दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ प्रयास कीजिए कि आप टाइप ना करिए, कैलेंडर से ले लीजिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ उनका, जिससे कि सही सही डेट ऑफ बर्थ असाइन हो सके। इसके बाद इसमें पूछता है मेंबरशिप इंफॉर्मेशन, जिसमें पूछता है ज्वाइनिंग डेट क्या है, तो वो भी आप यहाँ कैलेंडर से ले लीजिए जिस डेट में ज्वाइनिंग हुई है मेंबर्स के। मेंबर का टाइप क्या है, टाइप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पे, रेगुलर मेंबर, हॉनरी मेंबर, अफिलिएट मेंबर, एट लार्ज, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। स्टूडेंट मेंबर, लियो लाइन मेंबर जो लियो से लाइन बने होंगे वो मेंबर, तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे निकनेम क्या है उनका, उनका ऑक्यूपेशन का, सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, सब यहाँ से ले सकते हैं। स्पाउस का डिटेल वगैरह सब दे सकते हैं। उनको जो मैगजीन बाद में अवेलेबल होगी वो किस लैंग्वेज में अवेलेबल होगी वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। उनका एड्रेस डिटेल में यहाँ पे कंट्री यहाँ पे दे सकते हैं। साथ में यहाँ पे पूछता है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको ट्राई ये करना सबसे मेन चीज कि जो भी यहाँ पे कंट्री कोड लिखा है सब में यहाँ पे 9191 करते चले जाइए, जिसमें जिसमें आपको असाइन करना है। यहाँ पे एरिया कोड आप चाहे तो 0 रख दीजिए या फिर अपने एरिया का कोड दे दीजिए, जो आपके सिटी का कोड होगा एरिया कोड, तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। साथ में फोन नंबर, होम फोन जो भी आपके पास अवेलेबल होगा। अगर मान लीजिए आपको ये सब नहीं देना है, सिर्फ आपको मोबाइल नंबर ही देना है, तो सिर्फ आप मोबाइल नंबर में आइए 91, मैंने बोल दिया किसी का वाराणसी का है तो 0542 कर दिया यहाँ पे फोन नंबर दे दिया। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन आता है मम्मी जावे तो खुद छाड़ते जावे प्राइमरी ईमेल, टीवी लास्ट ना जो की भी मेन ईमेल आईडी होगा उस मेंबर जो ईमेल हो जिसको चेक कर चुका हो रेडी है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं ईमेल, वो यहाँ पे दे सकते हैं। क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का मेन इंपॉर्टेंस है उस मेंबर को ऐड करने जा रहे हैं उसका बाद में MyLCI पे लॉगिन आईडी बनाने का मेन इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। इसलिए रिकॉर्ड सही से होना चाहिए MyLCI के ऊपर में, यहाँ पे सेव कर देंगे तो वो मेंबर यहाँ पे अपडेट हो जाएगा आपके पास। जब जाएंगे कुछ समय बाद हो सकता है कुछ टाइम लग जाए या कभी कभी तुरंत भी हो जाता है। तो जब आप जाएंगे मेंबर्स में यहाँ पे तो आपके पास जो नंबर ऑफ मेंबर्स है उसमें 1 बढ़ चुका रहेगा। इस तरह से जब भी आपको नए मेंबर्स ऐड करने होंगे सीधे ऐड मेंबर पे जाके फॉर्म फिलअप करके नए मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है रिपोर्ट नो चेंज फॉर मंथ। यहाँ पे जब भी आपको मंथली मेंबरशिप रिपोर्ट देनी है तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको इस महीने में कोई भी मेंबरशिप में चेंजेस नहीं है तो वो रिपोर्ट हो जाती है। जो सामने डैशबोर्ड पे था यहाँ पे, ये डैशबोर्ड पे जो था सामने नीचे माई मेंबर्स में,
वैसे अगर आपने कभी भी मेंबर्स में जाके ऐड कर दिया, ड्रॉप कर दिया, कुछ भी कर दिया किसी मंथ में, तो वो ऑटोमेटिकली रिपोर्ट हो ही गया, तो फिर आपको उस पर क्लिक नहीं करना पड़ेगा। चलिए हम चलते हैं आगे। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है क्लब इंफॉर्मेशन का। क्लब इंफॉर्मेशन में जाएंगे हम लोग। यहाँ पे क्लब इंफॉर्मेशन में सबसे पहला ऑप्शन आता है क्लब का इमेज। लोगो वगैरह कुछ है तो यहाँ पे अपलोड करके लगा दीजिए। वहां पे डिटेल यहाँ पे सब अवेलेबल रहेगा पहले से आपके पास। तो कुछ वेबसाइट वगैरह अगर अपनी खुद की है आपके क्लब की, तो वो भी यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज इंटरनेशनल की वेबसाइट यहाँ पे दे दीजिए। क्लब की बायोग्राफी आप यहाँ पे दे सकते हैं। देने का पर्पज क्या होता है कि डैशबोर्ड पे जो भी आपके क्लब की डिटेल है वो यहाँ पे शो होती रहेंगी। ये है क्लब स्पेशलिटी क्लब। तो इसमें क्या है, यही जो सामने वहां पूछ रहा था डैशबोर्ड पे कि आपका क्लब किस कैटेगरी में मेनली काम कर रहा है, वो यहाँ से दे सकते हैं। क्या वो रिटायर लोगों का क्लब है, क्या किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन से संबंधित क्लब है, क्या स्पोर्ट्स से संबंधित क्लब है, क्या इस तरह से जो भी आपको देना हो वहां पे दे सकते हैं। या पर्टिकुलर आपका क्लब जो है विजन के लिए काम करता है, क्या डायबिटीज के लिए काम करता है, क्या वो यहाँ पे दे सकते हैं आप चाहें तो ये आइडेंटिफाई हो जाएगा आपका क्लब बेसिकली किस मेन ऑब्जेक्टिव के लिए बना हुआ है, क्या पर्पज है उसका, कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे आता है मीटिंग लोकेशन 1, मीटिंग लोकेशन 2। आपकी जो क्लब की मीटिंग्स वगैरह होती हैं उसका लोकेशन यहाँ पूछता है। तो अब यहाँ पे लोकेशन के लिए दो लोकेशन है कि आप यहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन लोकेशन, मतलब वर्चुअल लोकेशन, फिजिकल लोकेशन, दोनों यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया है ऑनलाइन मीटिंग लोकेशन, ये मेरा वर्चुअल लोकेशन जैसे आज के दौर में जो हम मीटिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो अगर मैंने इसको हटा दिया तो फिर पूछेगा फिजिकल लोकेशन बताइए, आपका प्लेस बताइए अपना। तो प्लेस यहाँ पे दे देंगे। मीटिंग प्लेस क्या है यहाँ पे, ये देखिए पूछ रहा है मीटिंग प्लेस वगैरह पूछ रहा है, कंट्री है, मीटिंग कब करते हैं, टाइमिंग क्या होती है। हाँ अब चलते हैं इसमें आगे कि हमको अगर ऑनलाइन दिखाना है, वर्चुअल लोकेशन दिखाना है यहाँ पे, तो वर्चुअल लोकेशन कैसे दिखाएंगे, इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही पूछेगा मीटिंग प्लेस यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे पूछेगा मीटिंग प्लेस। मीटिंग प्लेस मतलब क्या कि जैसे भी आप मीटिंग कर रहे हैं, मैंने बोल दिया गूगल मीट से मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। मीटिंग का एड्रेस क्या है यहाँ पे दे दिया, ये उसका लिंक है। एड्रेस मीन्स लिंक उसका। कब कर रहे हैं मीटिंग, यहाँ पे किस वीक के, मंथ के किस वीक में कर रहे हैं, मैंने बोल दिया फर्स्ट वीक में कर लेते हैं। कब करते हैं, मैंने बोल दिया वेडनेसडे को कर लेते हैं। किस टाइम पे करते हैं, मैंने बोल दिया कि शाम को 8 बजे कर लेते हैं। तो वो यहाँ पे आप असाइन कर देंगे। इस तरह से सेकंड जो मीटिंग का लोकेशन है वो भी अगर ऑनलाइन ही मीटिंग है तो फिर यहाँ पे टिक करके उसको भी असाइन कर सकते हैं। अदरवाइज ऑफलाइन मतलब फिजिकल लोकेशन यहाँ पे दे सकते हैं। इसको हम सेव कर देंगे। जो यहाँ पे रिकॉर्ड सेव किए रहेंगे फर्स्ट मीटिंग लोकेशन, वो आपके डैशबोर्ड पे सामने यहाँ पे दिखता रहेगा। यहाँ पे सामने दिखता रहेगा, लिखा है गूगल मीट यहाँ पे, तो वो यहाँ पे शो होता रहेगा। अगर आप फिजिकल लोकेशन दिए होते तो यहाँ पे फिजिकल लोकेशन शो होता वहाँ पे। नेक्स्ट हम ऑप्शन में आते हैं ऑफिसर्स में। यहाँ पे ऑफिसर्स में जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो जो भी आपके क्लब के ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पूरा पता चल जाएगा। क्योंकि इससे पहला जो ऑप्शन था यहाँ पे, वो यहाँ पे था मेंबर्स का। मेंबर्स में सारे मेंबर्स पता चलेंगे, ऑफिसर्स में सिर्फ ऑफिसर्स का डिटेल पता चलेगा। ऑफिसर्स में भी कौन से ऑफिसर्स आपको देखने हैं, मैंने बोल दिया ऑफिसर्स टाइप में लायंस क्लब ऑफिसर्स, तो वो दिखाई देगा यहाँ पे। मैंने बोल दिया कि क्लब एडमिन ऑफिसर्स, यहाँ पे इस पे जाएंगे तो ये दिखाई देगा। ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ से व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वेंशंस। लायंस क्लब आपका इंटरनेशनल, मल्टीपल या फिर डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपके कन्वेंशन असाइन होते हैं कभी भी, वो यहाँ पे डिस्प्ले होते रहेंगे। कितने नंबर ऑफ डेलीगेट्स असाइंड है आपके क्लब के लिए, कौन कौन से डेलीगेट्स आपने असाइन कर दिए हैं, वो यहाँ पे शो करते रहेंगे। आप यहाँ से उसको रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो ये बेसिकली ऑप्शंस हैं, ये बटन है यहाँ पे कन्वेंशन का, जितने भी सारे कन्वेंशन के रिकॉर्ड रहेंगे उसको देखने और असाइन करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है न्यू क्लब एप्लीकेशन। अगर आप चाहते हैं कोई नया क्लब बनाना, यहाँ पे लिखा है देयर नो पेंडिंग एप्लीकेशन, कोई पेंडिंग पहले से एप्लीकेशन नहीं है कि आप चाहते हैं कोई नया क्लब ऐड करना, यस यहाँ पे क्लिक कर देंगे। आपके सामने यहाँ पे 6 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। जो सबसे पहले स्टेप आता है पेंडिंग सबमिशन। जिस क्लब को आप खोलना चाहते हैं नया क्लब, उसका नाम दे देंगे यहाँ पे। क्लब का टाइप कैसा, वो यहाँ पे दे सकते हैं। कोई यूनिवर्सिटी कैंपस का है क्या, कोई लायनेस क्लब है क्या, वो यहाँ पे दे सकते हैं। क्लब की स्पेशलिटी क्या है वो यहाँ पे दे सकते हैं। सिटी क्या है, कंट्री तो यहाँ पे है ही पहले से। क्लब का लैंग्वेज क्या है। सबसे मेन चीज यहाँ पे देखिए लिखा है यहाँ पे स्पॉन्सरिंग क्लब, पहले से लिखा रहेगा जो भी आपका क्लब है।
अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी उस क्लब के कौन है। अब यहाँ पे जैसे बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, वैसे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और ईमेल पूछेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो ये प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं इस क्लब के, हो सकता हो कि किसी और क्लब से ड्रॉप मेंबर हो। अगर ऐसा कोई केस है तो फिर यहाँ लिखा है असाइन ए ड्रॉप्ड मेंबर ऑफ अनदर क्लब एज प्रेसिडेंट। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने पे पूछेगा उस मेंबर का मेंबरशिप आईडी क्या रहा है, मेंबरशिप नंबर क्या रहा है। वो मेंबरशिप नंबर देके जैसे सर्च करेंगे, वो रिकॉर्ड अगर मैच करता है MyLCI के डेटा से, तो उसका रिकॉर्ड ऑटो फिल यहाँ पे हो जाएगा। आपको कोई फिर कुछ फिल नहीं करना पड़ेगा। जो रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं हो गया है उसको फिर यहाँ फिल कर लीजिए। सेम कंडीशन सेक्रेटरी के लिए भी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने दोनों ऑप्शन आएंगे। या तो फ्रेश मेंबर है तो आप यहाँ पे इनपुट कीजिए रिकॉर्ड उसका। अगर कोई ऐसा मेंबर है जो किसी और क्लब से ड्रॉप मेंबर है तो उसको यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, मेंबरशिप नंबर देंगे, सर्च करेंगे। अगर रिकॉर्ड अवेलेबल है उसका MyLCI पे तो ऑटोमेटिकली सर्च करने पे यहाँ पे आ जाएगा, आपको रिकॉर्ड फिलअप नहीं करना पड़ेगा। चलिए, दो तो ये हो गए। अब बात ये आती है न्यू मेंबर्स कितने आपके क्लब के साथ में असाइन हो रहे हैं जो नया क्लब खुलने जा रहा है। मैंने बोल दिया कि सपोज कि 15 न्यू मेंबर्स हैं, ट्रांसफर मेंबर सपोज आ रहे हैं इसमें 3, और मैंने बोल दिया कि स्टूडेंट मेंबर, मैंने बोल दिया 2 स्टूडेंट मेंबर है, और मैंने बोल दिया लियो सलाइन बनने वाले 2 मेंबर हैं यहाँ पे। जैसे ये पूरा रिकॉर्ड फिलअप करेंगे, ऑटोमेटिकली ये जनरेट कर देगा कि कितना चार्टर फीस हुआ उस क्लब का। नया क्लब खुलने के लिए कितना चार्टर फीस लगेगा, ये ऑटोमेटिकली कर लेगा कैलकुलेट यहाँ पे। तो ये पूरा रिकॉर्ड देने के बाद में क्लब क्राइटेरिया आता है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, जिससे पता चल जाता है कि आपने पढ़ लिया है जो भी नया क्लब खोलने के जो क्राइटेरिया दिया हुआ MyLCI की तरफ से। यहाँ कमेंट कुछ अगर है आपको दे सकते हैं। यहाँ पे आता है कि सबमिट द न्यू क्लब एप्लीकेशन फॉर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑथराइजेशन। यहाँ पे इस पे क्लिक करके और सेव कर देंगे। तो ये केस कहाँ चला जाएगा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के पास चला जाएगा, पेंडिंग DG ऑथराइजेशन यहाँ पे पहुंच जाएगा। फिर अगर यहाँ से कंप्लीट होता है तो फिर पेंडिंग कहाँ पहुंचेगा, पेंडिंग LCI ऑथराइजेशन में। अगर यहाँ से फाइनलाइज होता है तो फिर यहाँ पहुंचेगा। इस तरह सारे स्टेप जब कंप्लीट हो जाएंगे, पूरा अप्रूव हो गए, तब फिर आपका फाइनल वो क्लब अप्रूव हो जाएगा और ये आपकी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हम लोग का जो पूरा ये प्रक्रिया थी वो नया क्लब खोलने का स्टेप था, कैसे कैसे करेंगे। अब इसमें एक ऑप्शन आता है स्टेटमेंट या ड्यूज। अगर हमें ये पता करना हो कि हमारे क्लब का कितना ड्यूज है तो वो यहाँ से पता चल जाएगा। लिखा है $340 समथिंग यहाँ पे। इसको फिर निकाल लेंगे, उस डॉलर, उस समय डॉलर का क्या रुपीज में कन्वर्जन है उसको मल्टीप्लाई करके फाइनल अमाउंट निकाल लेंगे। तो ये यहाँ से आपको ड्यू मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू प्रिंट यहाँ पे, तो ये आपके क्लब के ट्रेजरर के नाम से इसकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी कि फाइनल अमाउंट ड्यू कितना है, और पूरा यहाँ पे उसका कंप्लीट आपका जो भी ट्रेजरर असाइन होंगे उनके नाम पे ये रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन आता है सर्विस एक्टिविटीज का और सिग्नेचर सर्विस एक्टिविटीज का। तो ये बेसिकली सर्विस एक्टिविटीज का जो भी रोल है यहाँ पे वो MyLion पे कंप्लीट होगा। तो इसको दूसरे सेशन में बताया जाएगा जब MyLion का चलेगा तब उसमें, क्योंकि जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि 18, 19, 19, 20 सेशन से जो है ये सब कुछ इसका जो काम हो रहा है MyLion ऐप पे हो रहा है या वेबसाइट के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद लाइन सत्यप्रकाश सिंह जी। आपने निश्चित ही बहुत मेहनत करके ये वीडियोस बनाए हैं और ये उपयोगी जरूर हुए होंगे, ऐसा मेरा मानना है सभी सचिव के लिए हमारे। और एक मेरा सुझाव और है, हमारे जो भी रीजन जोन हैं या हमारे डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट के ऑफिसर्स हैं, कि इस प्रकार की ट्रेनिंग अगर आप लोग हो सके, चूंकि ये बहुत ही विस्तृत सब्जेक्ट है और इसमें क्वेरी भी काफी आती हैं, क्वेश्चन आंसर सेशंस भी काफी होते हैं, तो अगर आप लोग अपने रीजन लेवल या मंडल के माध्यम से एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इसके समय समय पे करते रहें तो ये जरूरी होगा। और हमारे मंडल में बहुत से ऐसे नॉलेजेबल लायंस भी हैं जो सब लोग जानते हैं, जो कि इस मामले में बहुत एक्सपर्ट हैं, तो आप लोग उनका भी सहयोग ले सकते हैं। ये एक शुरुआती मार्गदर्शन के लिए है कि करीब आधे घंटे में आपको एक जानकारी बेसिक हो गई अपना पासवर्ड बनाने की, रिपोर्टिंग करने की और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस यानी मेंबरशिप, क्लब फॉर्मेशन, क्लब मेंबर ऐड करना, ड्रॉप करना, स्टेटमेंट्स देखना, ड्यूज देखना, इन सब सारी चीजों के लिए है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा
और एसपी सिंह जी को मैं धन्यवाद आप सबकी ओर से प्रेषित करता हूं, वो हमारे बीच में हैं भी, क्योंकि अब समय विलंब हो रहा है और इस विलंब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं कि लगभग हम लोग आधा घंटा एक्सीड कर गए हैं अपने टाइम से, लेकिन सब आप लोगों के बेनिफिट के लिए ये चीजें हैं। और ये भी हम लोग सोच रहे हैं कि ये घर बैठे कार्यक्रम हो रहा है तो काफी समय और एनर्जी हम लोग बचा भी रहे हैं, बहुत से रिसोर्सेज भी बचा रहे हैं। तो आशा है कि आप इस थोड़े से विलंब के लिए मुझे क्षमा करेंगे। और अब मैं आ रहा हूं हमारे लॉयन डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव जी की ओर, जो कि हमारे जीएलटी कोऑर्डिनेटर हैं और जिनके नेतृत्व में और संरक्षण में ही ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। उन्हीं का मार्गदर्शन है, उन्हीं की रूपरेखा है, नाम भी आप ही का सुझाया है। तो धन्यवाद लॉयन सौरभ कांत जी। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ आपके क्लोजिंग रिमार्क्स और आपके ऑब्जर्वेशंस के लिए। लॉयन डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव जी। धन्यवाद लॉयन सौरभ कांत जी, मॉडरेटर एंड सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय, मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन महोदय, गैर चेयरपर्सन महोदय, लॉयन साथियों, समय बहुत कम है, हम लोग बहुत विलंब से चल रहे हैं, देर हो गई है। मैं सबसे पहले तो अध्ययन के इस द्वितीय सत्र की सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। सफल सत्र रहा सचिवों के लिए। और आज हम जानते हैं कि जो परिस्थिति है, और वैसे भी आज शिक्षा के केंद्र में टेक्नोलॉजी है, उसके बाद कौशल आता है, तो ये हमें टेक्नोलॉजी पे तो आना ही पड़ेगा। यह नहीं कि आज इन परिस्थितियों के कारण हम ऐसा कर रहे हैं, कल भी कई बार इकट्ठे होना कठिन हो जाता है तो हम ऑनलाइन या वर्चुअल ट्रेनिंग और वर्चुअल मीटिंग की बात कर सकते हैं। इसे हमें अपनी जीवनचर्या में शामिल करना होगा। ये हमारी फैकल्टी ने भी कहा और गांधी जी ने कहा था कि हमें दिलो दिमाग की खिड़कियां खोल के रखनी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हम ये हवाएं आने दें अपने अंदर, और इन सब के लिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। देखिए, कंटेंट तो बुक में भी होता है, उसके बाद भी प्रशिक्षण की जरूरत होती है, इसलिए कि प्रशिक्षण से एक आग जलती है, एक आग लगाई जाती है, और जिसके अंदर जितनी आग होगी, क्षमता होगी, वो उसको उतना सुलगा लेगा। प्रशिक्षण का कार्य या वर्कशॉप का या कॉन्फ्रेंस का कार्य यह है कि वो आपके अंदर जिज्ञासा पैदा करे, प्रश्न पैदा करे, और मैं समझता हूं कि हम इसमें कामयाब रहे हैं। हमारे मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन महोदय ने उद्घाटन करते समय ये कहा, सचिव वो सांस होता है, वो प्राण है, प्राण वायु है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि हमें त्याग करना सीखना होगा। टाइम का, एनर्जी का, मनी का, ये तीनों चीजें लगती हैं जब हम किसी दायित्व को लेते हैं। तो इनका हमें त्याग करना, जो हमारे पास समय है, जो हम परिवार और अन्य जगहों पे दे रहे थे, हमें ये क्लब के लिए देना होगा। तो उन्होंने सचिव को प्राणवायु बताया, सांस बताया। हमारे वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 1 लॉयन चैतन्य पंड्या जी ने सचिव को रीढ़ की हड्डी कहा। एक ने प्राण कहा, सांस कहा, तो दूसरे ने रीढ़ की हड्डी बताया। और उन्होंने ये आग्रह किया, बहुत अच्छी बात कही, कि जितने सचिव लोग यहाँ बैठे हैं वो सब नोटबुक लेकर के बैठे और कम्युनिकेशन से लेकर के रिपोर्टिंग पर उन्होंने बहुत पर्याप्त बल दिया। गेट कोऑर्डिनेटर महोदय लॉयन मुकुंद लाल टंडन जी, कल हमने कहा था कि उनके बिना इस डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग संभव नहीं है, और ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये यथार्थ है। उन्होंने हमारी फैकल्टी मोनिका सावंत जी का परिचय देते हुए बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने अपने विजन को मिशन में बदल दिया। ये बड़ी अच्छी बात है। जब तक हम ये नहीं करते हैं तो चीजें धरी की धरी रह जाती, केवल कागज पर रह जाती हैं। और जी का विभिन्न संस्थाओं के अनुभवों से निर्मित है, और वो दिखाई दिया। मोनिका जी ने सेक्रेटरी को हार्ट बताया। हमें 3 वक्ता और 3 जगहों से तुलना कर रहे थे, अगर शरीर को लें, किसी ने सांस कहा, प्राणवायु कहा, किसी ने रीढ़ की हड्डी कहा, और हमारी फैकल्टी ने कहा कि सेक्रेटरी हार्ट होता है, दिल होता है,
एंड हार्ट नेवर स्टॉप्स, हार्ट कभी बंद नहीं करता काम करना। ये सचिव के लिए बहुत बड़ी बात है, प्रेरणा देने की बात है। यद्यपि बीच बीच में ऑडियो प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से मोनिका जी ने अपनी बात रखी और ये एक अच्छी बात कही कि जितने लॉयंस हैं सभी लीडर्स हैं। लॉयंस नहीं बल्कि ये जो इस पृथ्वी पर पैदा होता है, जन्म लेता है, वो लीडर होता है। लॉयंस का काम है कि उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर बना देना। आप जब यहाँ आते हैं तो हम उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर बनाने के लिए सारे टूल्स प्रोवाइड करते हैं। बहुत अच्छी एक्शन की व्याख्या की उन्होंने और 7R की बात उन्होंने कही। लायन SP सिंह जी ने, सत्यप्रकाश सिंह जी ने MyLCI बहुत ही विस्तार के साथ बताया और वो इतना बड़ा है, जिसे बार बार हमारे मॉडरेटर कह रहे हैं VDG2 कि इसके लिए बिल्कुल एक अलग सेशन की जरूरत है और सामने हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन होना चाहिए ताकि हम बताते चले जाएं। तो बहुत ही अच्छे ढंग से लॉयन सत्यप्रकाश सिंह जी ने अपनी बात कही। हमारे मॉडरेटर महोदय बड़े ही अच्छे तरीके से संचालन करते रहे हैं बीच बीच में, और भले ही समय अधिक हो गया हो लेकिन हम 2.5 घंटे में वो चीज पा सके जिसके लिए पूरा दिन लग जाता है। हम 3-4 घंटे की जर्नी करते हैं, यात्रा करते थे, वहां पर लंच ब्रेक होता था और भी समय, पूरा दिन निकल जाता था, और आज हमने 2-2.5 घंटे में उन सारी चीजों को पा लिया है। मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ। बहुत समय से और बड़ी ही विषम परिस्थिति में उन्होंने इन सब का आयोजन किया। ये आयोजन सरल नहीं होता। उनकी टीम है जिस पर उन्होंने विश्वास किया है और अच्छे अच्छे वक्ताओं को आमंत्रित किया गया दूर से। ये लॉकडाउन भले ही अच्छा न लग रहा हो लेकिन उसका एक हम कहें ये देन भी है। अन्यथा मोनिका सावंत जी को यहाँ बुला पाना या रुचिता मेहरा जी को बुला पाना ये संभव नहीं हो पाता। एक दिन में हम इतने सारे लोगों को यहाँ पर बुला पाते। तो बहुत ही अच्छा सत्र रहा। सचिव बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं भी ये कामना करता हूँ कि जो कुछ आपने आज सीखा है, जो जाना है, ये तो एक दिशा निर्देश मात्र है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद आपके पास है, दायित्व है। आप ई बुक पढ़ेंगे और तमाम और जानकारियां हासिल करेंगे। रीजन और जोन चेयरपर्सन से पूछेंगे, आपके पास VDG1 VDG2 है, उनसे बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर से मिलेंगे, और ताकि ये आपका क्लब जो सदस्य चाहते हैं आप वहां तक उसे पहुंचा सकें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं लॉयन सौरभ कांत जी को एक सुंदर और सफल आयोजन के लिए। धन्यवाद आदरणीय लॉयन डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव जी। अब मैं अनुरोध करता हूं पास्ट कैबिनेट सेक्रेटरी और ओरिएंटेशन चेयरपर्सन लॉयन डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव जी को धन्यवाद प्रस्ताव के लिए। कृपया अपने को अनम्यूट कर लें और धन्यवाद प्रस्ताव हमारे सभी फैकल्टीज, हमारे लीडर्स और हमारे पार्टिसिपेंट्स का देने की कृपा करें। लॉयन डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव। धन्यवाद सौरभ जी। सबसे पहले तो मैं आप ही को धन्यवाद देना चाहूँगा एक अच्छी मीटिंग सेशन को कंडक्ट कराने के लिए, और आप ये ऋषि सेठी जी और VP मारवा जी को आपकी सहायता करने के लिए। लॉयन मोनिका सावंत जी जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना अच्छा ट्रेनिंग के सेशन में पार्टिसिपेट किया बाई प्रेजेंटेशन, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। वो अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में समय निकालकर हमारे डिस्ट्रिक्ट के कार्यक्रम में शिरकत की। लॉयन डॉक्टर SP सिंह जी को साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार किया और हमारे सेक्रेटरीज को एनलाइटन किया। अब सारे सेक्रेटरीज काफ़ी कुछ इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। अगली कड़ी में आज के पार्टिसिपेंट्स, सेक्रेटरीज डिस्ट्रिक्ट 321 के, जिन्होंने आज के ट्रेनिंग सेशन को सार्थक बनाया भागीदारी करके, उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। इस सेशन का धन्यवाद अधूरा रहेगा यदि हम इसके प्रेरणा स्रोत बैकग्राउंड में काम किए वाले अपने लाइन बंधुओं का न करें। अपने अग्रज मुकुल लाल टंडन जी का, लाइन आनंद श्रीवास्तव जी का, लाइन नरेंद्र मेहता जी का, जिनके प्रेरणा
और प्लानिंग के बिना कार्यक्रम शायद इतना अच्छा ना हो पाता। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं अपने MCC रंचित शर्मा जी का, जिन्होंने आज आकर अच्छी बातें बताई हमारे सेक्रेटरीज को। हम अपने BDG 1 प्लान चैतन्य पांड्या जी का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे सेक्रेटरीज को आज एडजस्ट किया। सर, सबसे आखिरी में हम अपने DG, अपने प्रिय DG लाइन डॉक्टर RK चौहान जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिनकी प्रेरणा, इनिशिएटिव और परमिशन के बिना इतना अच्छा कार्यक्रम न हो पाता। धन्यवाद। जय हिंद, जय लाइन। बहुत बहुत धन्यवाद लाइन डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव जी, आपको इतने विधिवत सबको धन्यवाद देने के लिए। अब मैं अपने लोकप्रिय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर PMJF लाइन डॉक्टर RKS चौहान जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की समाप्ति की घोषणा करें। लाइन डॉक्टर RKS चौहान जी। सौरभ जी जी केवल थोड़ा जो है शाम की जो है जो अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम उसके बारे में जी थोड़ा सा टाइम शाम को आदेश हुआ है आदरणीय लाइन मुकुल लाल टंडन जी का। शाम को हम लोगों का ट्रेजरार का ट्रेनिंग प्रोग्राम है 7 से 8:30 तक, संभावित है 9 तक मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा। और इसके लिए ज्वाइनिंग टाइम वही 15-20 मिनट पहले रहेगा, 6:45 6:30 आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरा अनुरोध है जो लोग यहाँ उपस्थित हैं वो अपने क्लब के ट्रेजरार्स को सूचित कर दें कि उस ट्रेनिंग कार्यक्रम में सहभागिता करके हम लोगों को अनुग्रहित करें और लाभान्वित हों। धन्यवाद। लाइन डॉक्टर RKS चौहान जी से पुनः अनुरोध है कि सभा ट्रेनिंग समाप्ति की घोषणा करें। लाइन डॉक्टर RKS चौहान जी। साथियों, ये मेरी आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। हेलो, आ रही गवर्नर साहब आवाज आपकी। थैंक यू। आवाज आ रही ना? जी पूरी आ रही है। आ रही सर। सबसे पहले तो पूरी आवाज आ रही है। हाँ, सबसे पहले तो मैं मोनिका, अरे यार बंद करो, कौन है यार जो है। सभी सेक्रेटरीज ने आज बहुत कुछ सीखा होगा। और दूसरे नंबर पे मैं धन्यवाद देना सत्य प्रकाश जी का, उन्होंने भी बहुत अच्छा समझाया सबको। जिन लोगों ने इसमें सहभागिता की, डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव, बब्बू भैया, सौरभ कांत जी, ऋषि भाई, जितने भी मेरे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, अजय भाई, और सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। समय बहुत हो गया है, मैं इस अध्ययन को की समाप्ति की घोषणा करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय लाइनवाद।